से है कारती। दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती हो, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है संसार सारम भुजगीत हारम, भवानी सहितं नमामि त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव 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 सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव हेलो हाँ, नरेश जी और रनीता जी ये दोनों आगे आ जाएं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता के रूप में आपका चुनाव हो चुका है। आप दोनों कुर्सी अपनी लेके आ जाइए। और जो जजमान लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो सब आ जाए पंडाल में, क्योंकि अब श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। रनीता चप्पल अपना बाहर उतारो। सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम सिया राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सरस्वतीं च तां नौमि वागधे
ज्येष्ठा अत्रे देवता देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजमूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा श्री सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा वन्दे श्री गुरु परंपरा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फल चारि जोदायक फल चारि। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर सर्वेश्वर धर्मेश्वर महायोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी भगवान, उनकी वांग्मय प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत कथा आज श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप सबके बीच में न जाने कहां कहां से चलते हुए आज प्रयागराज जी के तीर्थ क्षेत्र के महाकुंभ में आ गए। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ, आज पहला दिन था तो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है, लेकिन आइए अब कथा के इस पवित्र पावन और अनंत समुद्र सागर में प्रवेश करने से पूर्व एक बार मिलकर के सभी लोग श्री हरि नारायण का संकीर्तन करें, भगवान का मंगलमय नाम लें, तत्पश्चात तो कथा होनी ही होनी है अब जम के। तो आइए। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे ओ
भागवत जी में बंधुओं एक छोटा सा वर्णन आया कि यत्फलं नास्ति तपसा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। मतलब इस घोर कलिकाल में, इस कलयुग में जो फल बड़े बड़े तप आदि करने से नहीं मिलते हैं, वही श्रीमद् भागवत जी का वर्णन सुन लेने से या भगवान का संग पा जाने से त्वरित ही वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कथा सुन रहे हैं तो इसे नॉर्मल समझ के मत सुनिए, ये एक्सक्लूसिव चीज आपके बीच में है। तो आइए सब लोग एक बार सब मिल करके हाँ, बांके बिहारी लाल तेरी जय होए, बांके बिहारी लाल तेरी जय होए, हाँ, बांके बिहारी लाल तेरी जय होए, बांके बिहारी लाल तेरी जय होए, हाँ, मोहन मदन गोपाल तेरी जय होए, मोहन मदन गोपाल तेरी जय होए, हाँ, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, ओ जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, सागर भो सागर पार तेरी जय होवे, सागर लाल तेरी जय होवे, बाग बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, इतना बड़ा एक आयोजन हुआ, उसमें एक कथा को भी हमने रखा। मन में सबके एक प्रश्न आता है कि ये कथा भगवान की जो है, कि भगवान की कथा सुने क्यों। एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। वनवास के समय जब राम जी चित्रकूट की ओर चल रहे थे तो बीच में ही उनको वाल्मीकि जी का स्थान मिला। वाल्मीकि जी के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने पूछा उनसे कि मुनि, हे राजर्षि, आप हमें कृपया ये मार्गदर्शन दे कि हम लोग रहे कहाँ। 14 स्थान बताए, उसमें से एक चित्रकूट भी था। निवेदन आपसे करूं, वहीं पे एक छोटा सा इसका वर्णन आया कि भगवान की कथा सुने क्यों। वहां बताया गया, गोस्वामी जी लिखे कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, अर्थात क्या कि जिनके कान समुद्र के समान है। गौर से सुनिएगा, जो लोग कहते हैं कि भगवान की कथा सुने क्यों, क्या मिल जाएगा, ये प्रमाण है उस चीज का। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कि जिनके कान समुद्र के समान हैं। आगे बताए कि कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे मेरे राघव, आपकी ये जो कथा है ये तो बहती हुई सरिता के समान है। और अंत में बताए कि हूँ भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनका मन आपकी कथा से कभी तृप्त होता ही नहीं,
ऐसे ही लोगों के तो हृदय में आपका वास होता है। ये तो हुई पहली बात कि इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरा क्या बताए? चिंता न करिए, राम कथा सुनाने नहीं आया हूं। सुनाऊंगा तो नरेश अंकल भागवत ही। लेकिन क्या है ना, हमारे ऊपर एक स्टैंप लग गया है सर्टिफाइड अयोध्या वासी का। वो दादाजी का विषय है राम कथा, वही इसको अच्छे से सुना सकते हैं। लेकिन एक निवेदन करूं, राम और कृष्ण कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सातवें दिन मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा कैसे, वो मैं जानता हूं। निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि भगवान की कथा सुने क्यों। कल ही कोई मुझसे फोन पे पूछ रहा था कि जब यज्ञ हो रही है तो यज्ञ ही होनी चाहिए, भगवान की कथा का क्या अर्थ। होते हैं दुनिया में कई प्रकार के लोग जिन्हें अज्ञानी कहा जाता है, ये वही है। निवेदन करूं, दूसरा प्रमाण बताया गया कि भगवान की कथा सुने क्यों। तो बताया गया कि जो भगवान की कथा का श्रवण करता है वो संसार सागर से तुरंत ही तर जाता है। कैसे? कि यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को पार। यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को पार। भगवान की लीला कथा का जो भी रसास्वादन करता है, अब चाहे वर्णन कर रहा हो चाहे श्रवण कर रहा हो, ये तो तय है कि पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता उसे नहीं है। बंधुओं, यही प्रश्न द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया। अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। कौन? भगवान श्री कृष्ण तब समझाते हुए बोले कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। मेरी लीला, मेरे अवतार, मेरा सर्वस्व अर्जुन बहुत रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी। लेकिन अगर इस संसार से पार जाना है तो जम करके केवल और केवल मेरी कथा सुनो, जो कि इस संसार में सबसे सरल माध्यम है भगवान अपने भवसागर से तर जाने का। ये तो वो बात हुई कि क्यों कथा सुने। अब आइए कथा में ही चलते हैं। वैसे भी आज समय ज्यादा हो गया है, बहुत समय आप लोग का नहीं लूंगा क्योंकि मैं जान रहा हूं, यहाँ देख भी सकता हूं बहुत लोग थक गए हैं। देखिए होता क्या है, जब आप उधर से एक जमाई लेते हैं तो इधर से हम सबकी 3 निकलती है, जो सत्यता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ आइए तो मोबाइल स्विच ऑफ करके एयरप्लेन मोड पे ही रख के आइए। यहाँ मोबाइल की आवश्यकता नहीं। 10% लोग ही होते हैं जो कथा सुनते हैं, 50% खर्राटे लगाते हैं, 40% मोबाइल में घुसे रहते हैं। भीड़ तो असली 10% वालों की है नरेश अंकल। तो ये निवेदन है कि कृपया मोबाइल ना चलाएं। निवेदन मैं आपसे कर रहा था श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, भागवत कथा तो है ये,
आपको याद होगा लगभग 3 वर्ष पूर्व जब चित्रकूट में मैंने अपनी प्रथम कथा की थी, 3 वर्ष ही हो रहे हैं। वहां पे मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसे कहते हैं भक्त चरित्रावली। जितनी भी यज्ञ हुई हैं उनमें भक्तों के चरित्रों का वर्णन हुआ, तो समझ लीजिए ये उसी सीरीज का सीजन 3 है। और शायद ये अंतिम सीजन भी हो। भाई एक सीरीज जाएगी नहीं तो नई सीरीज आएगी नहीं। OTT प्लेटफॉर्म्स पे सबको बना रहना पड़ता है। ये भागवत की कथा भी कुछ उसी प्रकार होने जा रही है। मेजर जो चरित्र थे, बड़े बड़े जो चरित्र थे, उनको तो हमने संपन्न कर लिया। अब आइए जो शेष रह गए हैं उनको भी मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से इस कथा में संपूर्ण करके विश्राम निवेदन आपसे करो बंधुओं। भक्त चरित्रावली तो है, लेकिन हमको भी एक क्रम से चलना पड़ेगा। व्यास जी जब 17 पुराण लिखने के बाद में भागवत जी का निर्माण कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उस समय सर्वप्रथम उन्होंने एक ही श्लोक लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला ही एक शब्द लिखा कि सच्चिदानंद, अर्थात क्या? ये 3 वर्ड्स के कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। इसमें 3 शब्द छिपे हुए हैं। कौन सा? पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। सत अर्थात सत्य, जो इन्फिनिटी सत्य है, ये वही सत्य की बात हो रही है। जो सदा से सत्य था, आज भी सत्य है और सदा ही सत्य रहेगा। एक सत्य वो भी होता है जो हम दिन में 4 बार बोला करते हैं, वो नहीं। हाँ, सूर्य पूर्व से उगेगा तो उगेगा। The sun will rise in the east, then it will rise in the east. उसको कोई बदल नहीं सकता। चित मतलब प्रकाश। हम कभी भी अंधेरे में होते हैं, तुरंत हमको किसी भी लाइट या सोर्स ऑफ लाइट की या मीडियम ऑफ लाइट की आवश्यकता पड़ती है कि कहां से लेके आए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन वाह ऐसा परम कृपालु परमात्मा जो स्वयं तो प्रकाशवान हो ही रहा है, साथ में सारे जग को भी प्रकाशित कर रहा है। और आनंद, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं। संसार में 2 चीजें हैं, सुख और आनंद। दोनों में मूल अंतर क्या है मैं बताऊं। संसार में जो सुख होता है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से मिल जाता है। हाँ, आज हमारे पास में मोटरसाइकिल है, कल हमारे पास में कार होगी, परसों हमारे पास हेलीकॉप्टर होगा, भगवान करेंगे अगले साल तक एक प्राइवेट जेट भी घर के सामने खड़ा होगा। अच्छा, एक बात बताइए भैया, बहुत लोग मुझसे कहते हैं नरेश अंकल कि ये चीज मिल जाए बस, भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताइए, अभी आप लोग हवन करेंगे, जब परसों अरणि मंथन हो जाएगा तब देखिएगा, और आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, अग्नि में जितना घी डालेंगे उतना ही अग्नि और भड़केगी या कम होगी?
समझने वाली बात यहाँ यही है, उसको क्या है, वो तो लाके भर ही देगा। लेकिन हम अज्ञानी हैं, हमारा क्या है, हम तो भगवान से कभी भी कुछ भी मांग लेते हैं, कभी भी कुछ भी। लेकिन हे भगवान, कृपा तुम हम पे ऐसी करना कि अगर आपको लग रहा है हमें डंडे की आवश्यकता है तो आप हमें डंडा लगाना है, लेकिन हमें वही देना जो हमारे लिए सदा उपयोगी रहे। निवेदन मैं आपसे कर रहा था आनंद की। बहुत लोग सुख को ही आनंद समझ लेते हैं, लेकिन सुख जो है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से हमें प्राप्त होता है, लेकिन आनंद वो केवल और केवल पर ब्रह्म विग्रह से ही वो बाहर आता है। आनंद की आज तक कोई डेफिनेशन नहीं हुई, और ये हिस्ट्री है आज तक कि हर शब्द का हिंदी में अपोजिट तो मिला, लेकिन आनंद शब्द का क्या अपोजिट हो सकता है वो आज तक नहीं मिला। ये रिसर्च कहती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, और कहीं अलग की नहीं। ये तो बात हुई सच्चिदानंद रूपाय, जो सत चित और आनंद स्वरूप है। दूसरा शब्द आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, आप लोग फॉरेन से आए हैं, भगवान को सब जानते हैं, जनरली इंग्लिश में गॉड कहते हैं। जब उसको विद्वानों ने क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद 3 वर्ड्स निकल के आए, GOD, where G stands for always generator, O stands for operator, and D stands for destroyer. आई थिंक हिंदी में अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं जितना इजीली आप लोग को समझ में आए उतना इजीली समझाऊंगा। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, विश्व की उत्पत्ति जिसे जनरेटर करता है, विश्व का पालन जिसे ऑपरेटर करता है, और डिस्ट्रॉयर अर्थात संहार कर देने वाले केवल और केवल हमारे श्री प्रभु श्री राम, ये प्रभु श्री कृष्ण हैं। और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नष्ट करने में सक्षम हैं। कौन से 3 ताप? ये वो वाला ताप नहीं है जो घर में फ्राई पैन पे होता है, इसकी गणना की गई है दुखों से। वेयर दुख स्टैंड्स फॉर ताप इन द संस्कृत। 3 ताप हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से? आध्यात्मिक, जिसे दैहिक ताप भी कहते हैं, आधि दैविक और आधि भौतिक। बंधुओं, जो आध्यात्मिक ताप है संसार में, जिसे दैहिक भी कहते हैं, उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होता है आधि और दूसरा है व्याधि। आधि और व्याधि का क्या रहस्य है? आधि का अर्थ होता है जो कभी कभी हमारे दिमाग में, मन बुद्धि का जो ये पागलपन चढ़ जाता है। किसी और का क्या बताऊं, कल मेरे साथ ही हो गया। इतनी अरेंजमेंट करते करते सबको पहुंचाते पहुंचाते जो स्ट्रेस हमें होता है, जो अप्रत्यक्ष दर्द हमें होता है, जिसे हिस्टीरिया कहते हैं, वही आधि में आया। और व्याधि मतलब शरीर के जो विकार होते हैं। तो दैहिक जो ताप होता है वो 2 भागों में बांटा गया। ये 2 प्रकार के जो भाग हैं वही दैहिक ताप में अंदर प्रवेश किए। इसके बाद बंधुओं दैविक ताप, जैसे कल आप लोग आए, मौसम इतना अच्छा था,
मुझे तो लग रहा था 7 दिन भगवान अच्छे से बिता देंगे। आज ही जैसे सुबह गंगा मैया जाने के लिए रवाना हुए तो अगला ही आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, वो होते हैं दैविक ताप। लेकिन दैविक तापों में कोई बुराई नहीं है बंधु। ईश्वर हमारे बारे में हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ईश्वर देता हमें वही है सदा जिसकी हमें आवश्यकता होती है। अगर वो कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ न कुछ उनका उत्तम रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान के मन का होता है। भगवान के मन का किया हुआ कभी गलत सिद्ध नहीं होता, ये मेरा निजी अनुभव है। कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं, फ्लाइट मिस हो गई, इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा देखा है। और लोग जब भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं तो ये चीज बहुत खराब लगती है। उस ईश्वर की तुमसे क्या लड़ाई है? वो तो तुम्हारे लिए इतना अरेंजमेंट करके रखा ही है। तुम्हारे जाने के पहले जब दांत नहीं होते हैं शिशु के, मां के स्तनों में ही तो ईश्वर दुग्ध देता है। जब बड़ा हो जाता है, दांत हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो हमें कर्मानुसार भोजन रहन और व्यवस्था देता है। लेकिन उसमें भी हम उससे खुश नहीं रहते हैं। और सोचिए, हम और आप जैसे लोग 144 ईयर्स के बाद आज ये महाकुंभ हमें और आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एक निवेदन करूं, जो 6 सालों पे आता है, 6 वर्षों पे, वो अर्धकुंभ कहलाता है। जो 12 वर्षों पे आता है, प्रायः उसे विद्वान जगत के आधे लोग कुंभ कहते हैं। और जो पूर्ण 12 बार रिपीट होके आता है, उसे वास्तविक महाकुंभ की उपाधि दी गई है, जिसमें आप और हम लोग यहाँ बैठे हैं। ईश्वर की महती कृपा देखिए, जो नहीं आना चाहते थे, कल कितने लोग आके बताए कि हम नहीं आ रहे थे, लेकिन पर कैसे आ गए हमें भी नहीं पता। और देखिए, जो आने के लिए तैयार पैकिंग करके बैठे थे, किसी का वीजा स्टैंप रुक गया, किसी का कुछ रुक गया, आ ही नहीं पाए। ये ईश्वर की कृपा है। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा है कि आज हम लोग ऐसी तपोमयी भूमि पे आ गए हैं जहां पे संसार के सभी संत, महात्मा, महंत, महामंडलेश्वर, नागा साधु, जो 12 वर्षों तक आपको भारतवर्ष में कहीं नहीं दिखेंगे, वो आपको हर 12वें वर्ष के माघ महीने में यही मिला करेंगे। महत्व बताएंगे दादाजी, वो मेरा विषय नहीं। बंधुओं, अगला बताया गया भौतिक ताप। संसार की व्यवस्थाओं में लिप्त रहते हुए जो सिरदर्दी हमें झेलनी पड़ती है, उसकी गणना की गई है भौतिक ताप में। कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, शेयर डूब गए, ये सब जो बातें आई आपकी भौतिक ताप में आई। लेकिन एक शब्द अंतिम में कहा गया कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात क्या? वयम नुमः लिखने वाले तो व्यास जी अकेले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस प्रकार मानस जी के सदा 4 घाट रहे, उस प्रकार भागवत जी के भी रहे। जहां सूत जी शौनक जी को कथा सुनाते हैं, पहला घाट ये। दूसरा घाट सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं, सनकादि जी नारद जी को सुनाते हैं, मैत्रेय जी विदुर को सुनाते हैं। और सर्वप्रथम जो भागवत हुई
वो तो स्वयं श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। तो सोचिए उस भागवत का रसास्वादन हमें करने को मिल रहा है। इसलिए इतने वक्ता थे और इतने श्रोता थे, तो व्यास जी ने सब की ओर से लिखा कि श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे ही श्री कृष्ण व श्री राम को हमारा सादर प्रणाम। दूसरा दृश्य व्यास जी दिखाए। कौन सा? वर्णन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कौन सा दृश्य? जब 16 वर्ष गर्भ में रहने के बाद सुखदेव जी अपनी माता अरणी देवी के गर्भ से निकले। निकलते ही जिस वेश में थे, संसार को तो पहले से ही त्याग दिया था, उसी नंग धड़ंग वेश में वो वन की ओर चल दिए। माता अरणी देवी चिंतित हो गईं। व्यास जी से बोली, अरे आप तो रोकिए, आपका पुत्र है। व्यास जी बोले, अरे संसार के कल्याण के लिए जा रहा है हमारा पुत्र, क्यों चिंता करती हो? बोली, नहीं नहीं, मुझे पुत्र अपना चाहिए। एक निवेदन करूं आपसे, संसार में सबसे गहन मोह जो होता है, सबसे गहरा मोह, वो पुत्र मोह को ही कहा गया है। निवेदन करूं मैं आपसे, पुत्र पिता को चाहे कितना ही पीटता रहे, मारता रहे, लेकिन पिता कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता। सोचिए, इतना गहरा मोह होता है। सब मोह आप त्याग देंगे, लेकिन पुत्र मोह कभी नहीं। आज वही स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हुई। व्यास जी को जब अरणी माता ने इतना समझाया, 2 बार 3 बार कह के, वो भी पीछे पीछे हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, रुको रुको करते हुए वन की ओर भाग गए। वो चिल्लाए जा रहे, सुखदेव जी को कोई असर पड़ नहीं रहा। उनकी ओर से वृक्ष लोग उत्तर दिए। ये तो दूसरा दृश्य हुआ। अब आइए तीसरे दृश्य में प्रवेश करते हैं। कहां? जहां हम और आप लोग पिछले वर्ष होके आए, नैमिषारण्य क्षेत्र। वहां का वर्णन करते हुए क्या बताया गया भागवत जी में कि नैमिषे सूतमासेन मभिवाद्य महामतिम कथामृत सस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी जो थे, उन्होंने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम करके एक ऊंचा आसन पाकर वहां कथा कहना प्रारंभ कर दी। शौनकादि ऋषि आए कथा सुनने के उससे, और जो ही आए वो आके नीचे सब बैठ गए। सूत जी ने बोला, क्या हुआ शौनकादियों? शौनकादियों ने कहा, भगवान आज तक आपने क्या नहीं सुनाया, लेकिन एक मन में व्यथा है, सुन लेते तो कल्याण हो जाता। बोले, बताओ बताओ। वर्णन करते हुए बताए कि आज तक आपने सब सुनाया, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि जो कथाओं का सार है वो हमें आकर के मिले। कथाओं का सार, कौन सा सार? जिससे मुक्ति तुरंत ही हमें प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसा कोई माध्यम आपके पास हो हमारे लिए तो जरूर हमें बताएं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे भगवान को दूध का सार जो होता है, मक्खन बहुत प्रिय है, वैसे भी हमें भी कथाओं का सार ही बहुत प्रिय है। ऐसा सार जिससे हमारा कल्याण हो जाए, अंतःकरण में विवेक उत्पन्न हो जाए। तो कृपा करके अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हमें आप सुनाइए।
आगे वर्णन करते हुए बताए, क्योंकि मस्का कैसे लगा रहे शौनकादि ऋषि सूत जी को कि चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छतु गुरु प्रीतो वैकुंठम योगिर दुर्लभम। अगर चिंतामणि अर्थात पारसमणि पत्थर जो होता है वो हमें प्राप्त हो जाए तो हम स्वर्ग के सारे सुखों को, धरती के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। पारसमणि जानते हैं कि नहीं? उससे किसी भी सब्सटेंस को आप अगर टच करा देंगे तो अगली सब्सटेंस भी गोल्ड में ही परिवर्तित हो जाएगी। और इस संसार में हीरा भी उतना महंगा नहीं है जितना आजकल सोने के भाव चढ़ रहे हैं। एक बात तो ये कही, दूसरा बोले कि सुरद्रुह, अगर भगवान का कल्प वृक्ष भी हमें प्राप्त हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन अगर परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो वैकुंठम योगिर दुर्लभम। इस संसार में जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वैकुंठ धाम, वो भी हमें एकदम सरलता से प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी कोई कृपा करें। सूत जी तुरंत बोले कि शौनकादि ऋषियों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा एक बहुत सुंदर उपाय हमारे पास है। वर्णन करते हुए आगे बताए कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई और साधन हो ही नहीं सकता। आगे बताया गया, पहले तो सस्पेंस क्रिएट किए, बोले ये वो साधन है कि जब राजा परीक्षित भागवत सुनने के लिए ऐसे ही गंगा के किनारे बैठ गए थे, सुखदेव जी घूमते घूमते आ गए उनके पास और कथा कहना प्रारंभ ही की थी कि देवलोक से एक विमान लैंडिंग मोड पे आके उनके सामने ब्रेक लगा के लैंड हुआ, जस्ट टच डाउन हुआ नीचे। देख क्या रहे हैं कि उस स्वर्ग से आए विमान में देवता ही देवता भरे हुए हैं और उनके हाथों में अमृत कलश जो है वो है। देवता उतरते हुए जैसे सामने आए, उन्होंने कहा महाराज ये लीजिए। सुखदेव जी ने कहा ये क्या दे रहे हो बंधु? बोले ये वो है जिसकी आपको महती आवश्यकता है। कौन सी आवश्यकता? अरे कहां आप इनको भागवत सुनाने के चक्कर में परीक्षित को बैठा दिए, 7 दिन में मृत्यु का इनको श्राप मिला है ना। अमृत लीजिए, इनको पिलाइए, अमर करिए और ये जो भागवत जी की कथा है ये हमें श्रवण कराइए। बंधुओं क्या कहना, सुखदेव जी ऐसे हा 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 ठहाके लगा के हंसे कि सब लोग हैरान परेशान। एक ही शब्द बोले श्लोक के माध्यम से कि क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे कहा तुम्हारे सामने एक हाथ में कांच का टुकड़ा है और कहा एक हाथ में तुम्हारे पास कोहिनूर डायमंड है, तो तुम उस कांच को लेके घूमोगे या उस डायमंड को लेके घूमोगे? देवता भी समझ गए, इनको तो पता लग गया है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही खिल्ली उड़ा के देवताओं तक को इन श्रीमद् भागवत जी का वर्णन सुनाने से मना कर दिया। उनको बोला जाओ अपने अपने हेड ऑफिस, अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो। बंधुओं ये दृश्य ब्रह्मलोक से उसी समय ब्रह्मा जी अपने नीचे देख रहे थे। उनको भी ये विश्वास नहीं हुआ। कौन सा विश्वास? कि भागवत जी इतनी अत्यंत दुर्लभ है कि देवताओं तक को प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। और सोचिए वही भागवत जी आज श्री सीताराम नाम महायज्ञ के कारण पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से आप सबके बीच में आकर उतरी है। ये केवल एक बुक नहीं है गीता प्रेस की,
ये संसार है। अब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जंगल में मंगल कराना है तो इन्हीं का आश्रय ले लीजिए। निष्ठा आप पे है, चाहे आप राम को माने या कृष्ण को। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, यही दृश्य जब ब्रह्मलोक से देखा ब्रह्मा जी ने, उनके मन में भी संतोष हुआ, संदेह हुआ। ब्रह्मा जी भी तुरंत चित्रगुप्त को बोले, चित्रगुप्त ऑडिट बाद में करना, पहले यहाँ आओ। गए, बोले मेरा जो उस समय देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेट नहीं चलता था, आजकल तो हर किसी के हाथ में वेट होता है। अटैची का वेट नापना है कि फ्लाइट में एक्स्ट्रा पेमेंट न करनी पड़ जाए, बस निकाला बैग से, खींचा, हाँ पता लगा 40 किलो है भैया, 10 किलो कम कर दो। और फ्लाइट वाले आपका नहीं, वो हमारी भाषा का जुलूम है। ऐसा जुलूम बरपाते हैं कि न पूछिए। आप लोगों का जुलूम तो बहुत अच्छा है, हम लोगों का ही बड़ा खराब है। ब्रह्मा जी उसी समय बंधुओं देर न किए, उस समय मैनुअल वेट जो तराजू वाला चलता था चित्रगुप्त से मंगवाए। जो ही आया ब्रह्मा जी ने देर न की, मुक्ति के सभी साधनों को एक पलड़े पर डाल दिया। और दूसरे पलड़े पर क्या रखा? इन श्रीमद् भागवत जी की एक पोथी 18,000 श्लोकों से संपन्न। और जैसे रखा, सब देखते ही रह गए, क्या कि कैसे मुक्ति के सभी साधन हल्के पड़ गए, ऊपर जा रहे हैं। और इधर जो भागवत जी का पलड़ा है वो अपने आप नीचे आ रहा है। एक समय तो आया कांटा डिसबैलेंस हो गया, वेट ही नहीं माप पा रहा था। बंधुओं, भागवत जी में तो कहा गया, मैंने आपसे कहा ना, राम और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। भागवत यद्यपि थोड़ा कृष्ण परायक स्वरूप में है, लेकिन इसका भी विस्तृत विवेचन हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी किया। कहाँ किया? रामचरितमानस के सुंदर कांड में। कौन सा? कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। सुंदर कांड करते हैं कि नहीं आप लोग? कितने लोग करते हैं? हाथ उठा लीजिए। ऑनेस्टली जितने लोग करते हैं, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाइए तो पता भी लगे। संख्या कम है, लेकिन मैं चाहूंगा अब जब यहां से जाएं तो हफ्ते में एक दिन करना तो शुरू कर दें। बहुत शक्ति मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। देखिए, एक बात बताऊं, अगर जीवन में सहारा चाहिए तो उसके लिए कृष्ण जी पर्याप्त है। लेकिन जीवन में अगर आपको लीड करना है, अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको राम जी के ही स्वरूप को ही अपनाना पड़ेगा। जो उनकी लीलाएं हैं उनको अपनाना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों पर ही चलना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी भी जब लिख रहे थे रामचरितमानस, तो लिखते हुए वो चूके नहीं। उन्होंने विधिवत लिखा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकाहि मिले, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। सत्संग अर्थात क्या?
यही श्रीमद् भागवत जी की कथा। सत्य का संग जहां हो जाए वही है सत्संग। और मैंने बताया अभी सत्य कौन है, हमारे परम पूज्य ईश्वर। बंधुओं, इसी प्रकार ब्रह्मा जी दृश्य देख के चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। आगे कथा में वर्णन करते हुए सूत जी बताए शौनकादि ऋषियों को कि हे शौनकादियों, ये तो ही बात कथा की, लेकिन विधि विधान से कैसे कथा सुनी जाती है वो नारद जी ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही विधि विधान से कथा सुनी थी। शौनकादियों ने पूछा, अब ये नारद जी का कहां से ब्रह्मा जी का संयोग, भागवत कहां क्या, थोड़ा ये डाउट भी दूर करिए। निवेदन आपसे करूं, यही डाउट दूर करते करते उन्होंने वर्णन करते हुए बताया कि एक बार की बात है, एक तरफ चारों सनकादि जो थे वो लोग टूर पे निकले हुए थे। नहीं देखिए, टूर कहना गलत होगा, यात्रा कहें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, वाणी विकार हो जाता है, और वैसे भी मैं तो ठहरा अभी 21 साल का बच्चा। ऐसे ही नारद जी एक बार अपनी यात्रा पे बंधुओं निकले थे। यात्रा पे जब वो गए तो दूसरी ओर सनकादि ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे वो भी यात्रा पर से होके आ रहे थे। तो पहले वो पहुंचे बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल, जहां अगले वर्ष हम लोगों को पहुंचना है। धरती का स्वर्ग अगर कुछ कहा गया है तो वही कहा गया है, आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे और तब मुझसे कहेंगे कि हाँ सानिध्य, जब तुमने कहा था तो बहुत सही कहा था। वास्तव में बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। निवेदन आपसे करूं, ये इधर बद्री विशाल पहुंचे, उधर इन्होंने देखा कि नारद जी जो है वो उदास चेहरा लेकर के एक पत्थर की शिला पे बैठे हुए हैं। और पत्थर की शिला को जैसे उन्होंने देखा नारद जी को, तुरंत उन्होंने बुलाया कि बड़े भैया क्या हुआ। नारद जी आए, उत्तर देना शुरू किए कि अहम तुम पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं तो इस संसार को सर्वोत्तम लोक समझ के आया था कि जहां भागवत जैसा ग्रंथ है, जो ग्रंथ कभी देवताओं के लिए भी सदा दुर्लभ रहा है, वहां चला जाए। बंधुओं, इतनी ही बात हुई। सनकादियों ने बोला तो दिक्कत क्या है? बोले अरे आगे तो सुनोगे। सुनाते हुए बोले कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कहां कहां मैं नहीं गया, लेकिन इतना मैं जान गया कि कलयुग में केवल और केवल दोष भरे हुए हैं, गुण नहीं है। और ये दोष बताने लायक भी नहीं। इसी प्रकार जब मैं घूमते घूमते वृंदावन जा पहुंचा तो वृंदावन में मैंने देखा कि एक स्त्री जो थी वो कहीं कोने में रास्ते में बैठी हुई बिलख रही थी, और कई स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी, और सामने पड़े हुए दो बूढ़े लेकिन बालक थे। ये गए उनके पास, बोले कि बताओ क्या हुआ माते। तुरंत उस स्त्री ने जवाब दिया कि अहम भक्तिरिते ख्याता इमौ में तनयो मतौ। मैं भक्ति हूं
और ये जो दो लेटे हुए बालक आपको दिख रहे हैं, ये है कौन? कि ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ज्ञान और वैराग्य। बोले इस हालत में कैसे, जबकि कलयुग में इन्हीं दो की ही आवश्यकता हर प्राणी को है संसार से पार जाने के लिए। बोले इतना इनको टॉर्चर कर दिया गया, इतना टॉर्चर कर दिया गया कि आज ये अपनी बूढ़ी अवस्था को प्राप्त हो कि ज्ञान वैराग्य नामा। भागवत जी जब सुनते हैं तो दो ही तत्व निकल के आते हैं। पहला है ज्ञान, जब ज्ञान होगा तो वैराग्य अपने आप ही संभव हो जाएगा। निवेदन आपसे करो वर्णन करते हुए बताएं, आगे बताएं कि ये जो स्त्रियां हैं वो कोई और नहीं, गंगा द्या सरितश्चेमा। ये स्त्रियां और कोई नहीं, गंगा आदि प्रमुख नदियां हैं जो मुझे पंखा कर रही हैं, हवा झर रही हैं। इतिहास बता के बोली कि उत्पन्ना द्रविड़े सा हम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं पैदा तो हुई थी द्रविड़ भारत में, साउथ इंडिया में, लेकिन बड़ी हुई जाके कहाँ कर्नाटक में, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जब पहुंची, इंडिया का एक स्टेट है महाराष्ट्र, जब भक्ति महारानी वहां पहुंची तो कुछ हालत ठीक थी, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता हेंस प्रूव्ड। देखिए गुजरात हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स पेयर का स्टेट है, मतलब पैसा आता, और जहां धन आया फिर वहां भक्ति नहीं रह सकती। समझने योग्य बात है। बताएं कि जैसे मैं गुजरात पहुंची नारद भैया, वैसे तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि पूछो ना। लेकिन घूमते घूमते वृंदावन आई, बांके बिहारी जी का दर्शन किया, कृष्ण जन्मभूमि गई, फिर निधिवन में आके वास करने लगी। और जब भगवान का कीर्तन सुना, मैं तो जीवित हो गई, लेकिन ये दोनों लोग जो ऐसे हैं, ऐसे कैसे रह गए? बंधुओं, कई प्रकार से उस समय नारद जी ने उनको समझाया, और समझाते हुए बोले कि ये तो देवी इस युग का प्रभाव ही है, इसीलिए स्वयं पुंडरीकाक्ष भगवान भी इस युग को झेल रहे हैं, तो इसके लिए तुम ज्यादा चिंता न करो। बस अंत में उन्होंने इतना कहा कि वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तोरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। कि हे देवी, फालतू का दुख जो है वो छोड़ो, आगे बताए ये जो चिंता तुम्हारे मन में है ये भी त्याग दो। फिर बताए केवल एक साधन, एक मार्ग पकड़ो, कौन सा? कि श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। उसके बाद देखो कैसे स्मरम दुखम गमिष्यति, तुम्हारे दुख दूर भाग जाते हैं। ये मेरे राघव की कृपा। अर्थात क्या? वृथा खेद ऐसे बाले से आज क्या समझे हम? कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, होनी हो सो होए। आज इन्हीं
वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि कथा में भी आज आते आते सबको लेट हो ही गया था, पहला दिन था। लेकिन कल ठीक 2 बजे से हमारे म्यूजिशियंस यहाँ बैठ जाया करेंगे, 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, और हद से हद 5 बजे तक आरती करा के सर्वस्व संपन्न कर दिया जाए। आइए अपने वचनों को पूर्ण रूप से विराम दूं, उसके पूर्व सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम प्रेम से बोले श्री सीताराम नाम महाराज की। जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की श्री तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञ भगवान की जय हो। परम अध्यक्ष तीर्थराज प्रयागी महाराज, उपस्थित तीर्थराज प्रयाग में पधारे हुए समस्त संतजन, भगवत चरणाश्रित भगवत पादारविंद प्रिय यजमान वृंद, दूर देश से आए हुए सभी भगवत भक्तजन, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं देवियों, आज के नौनिहालों, कल के भविष्य बच्चों, कई जन्मों का जब पुण्य हमारा एकत्रित होता है ना, तो श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम लभेत। इस प्रयाग की पावन भूमि में आपको श्रीमद् भागवत की कथा सानिध्य जी से सुनने को मिल रही है। ये परम सौभाग्य का विषय है। हम विचार इस विषय पर करने वाले हैं कि अपने घर का सारा काम काज छोड़कर बहुत सारे परिश्रम से उपार्जित अर्थ को यात्रा के व्यय के रूप में, याज्ञिक कार्यों के खर्च के रूप में
दूर देश से यहां पर पधारे। तो भाई सीधी सी बात है, अगर विनिमय बराबर का होगा तभी बात बनेगी। विनिमय बराबर का होना चाहिए। भाई आपने खर्च किया, उसके एवज में, जैसे भाई कहीं आप सामान लेने कुछ जाते हैं तो पैसा देते हैं, उसके बदले आपको सामान मिलता है। तो भाई आपने इतना सारा खर्च किया तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में प्रवेश लेने के लिए, तो इसके एवज में हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए ना। फोकट में हम बर्बाद करने थोड़ी निकले हैं। तो विचार करना यह है कि आखिर इतने सारे खर्चों के बाद मुझे मिलेगा क्या। हमें क्या मिलेगा। आपसे निवेदन करूं, भारत में आपके शब्दों में टूरिज्म की वृद्धि हो रही है, लेकिन वास्तव में टूरिस्ट तो फिजी आदि देशों में जाते हैं। भारत आने वाले लोग वो टूरिस्ट नहीं होते, वो तीर्थ यात्री होते हैं। तरयते इति तीर्थ। भारत के किसी भी तीर्थ में आप पहुंचेंगे, ये मान के चलिए कि आप तरोगे। ये तीर्थों की बात कर रहा हूं, प्रयाग की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि प्रयाग तीर्थ है ही नहीं, ये प्रयाग तीर्थ नहीं है, ये तीर्थ राज है। प्रयाग आने वाले या यहां से निकलने वाले, आज की डेट में 70% जो महाकुंभ में आ रहे हैं, या आने से पहले या जाते वक्त, और को कहीं जाए चाहे न जाए, लेकिन श्री रामलला के दर्शनार्थ अयोध्या जरूर पहुंच रहे हैं। क्यों अयोध्या क्यों जा रहे हैं? आप कहेंगे श्री रामलला के दर्शन करने। तो रामलला के दर्शन का लाभ क्या भाई? क्या फायदा है वहां जाने से? आचार्य पूज्यपाद श्री वशिष्ठ जी चारों भाइयों का नामकरण कर रहे थे। चारों भाइयों का नामकरण कर रहे थे। तो पहला प्रश्न इनके सामने ये आया कि कौशल्यानंद वर्धन श्री दशरथ नंदन का मंगलमय पावन नाम क्या होगा? तो आचार्य पूज्यपाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, नाम तो बाद में बताऊंगा, पहले उस नाम का गुण तो सुनो। पहले उस नाम का गुण सुनो। क्या गुण है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख आप सब गाइए। राशि, जो आनंद सिंधु
सुख धाम है, सुख धाम। सो सुख धाम। अच्छा, आप चाहते क्या हो? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ये रोज प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मुझे दुख दे दो? है कोई? अरे यहाँ भी आए हो तो एक डुबकी भी मारोगे तो यही गंगा मैया से मांगोगे, पानी के अंदर ढुके ढुके भी, हे गंगा मैया में सुखी कर दो। कोई दुख चाहता है ना? हर किसी की इच्छा है, आकांक्षा है कि हम सुखी हो। तो देगा कौन? अच्छा एक बात आपको और बताओ, सुख तो चलो मिल गया इनके प्रकार है, लेकिन सुख से अधिक आवश्यकता है विश्राम की। क्योंकि हम सभी लोग टायर्ड है, थके हुए हैं, हारे हुए हैं। कोई परिवार से हारा है, कोई शरीर से हारा है, कोई समाज से हारा है। थके हारे हैं। यहां कोई भी मुक्त कंठ से कह ही नहीं सकता कि हम सर्वतो भावेन सुखी। थोड़ा सा कहीं से किंचित मात्र सुख मिल गया तो उसी में हम गदगद हो जाते हैं यार बहुत। और ये जो मिला थोड़ा सा, उस आनंद सिंधु से निकला हुआ मात्र एक बिंदु है, मात्र एक बिंदु। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोके सुपासी करते, लोके सुपासी करते, लोके सुपासी। सीकर जानते हैं किसे कहते हैं? नीम का पत्ता कभी मिला कि नहीं आपको? नीम का, उस नीम के पत्ते को आप छील डालिए, जो बीच वाला डंठल होता है उसे सीकर कहते हैं। और उस सीकर को जल में डुबोइए और डुबो करके निकाल के यूं मारिए। जो यूं मारने पे एक आध बूंद बाहर निकला, उसी को कहते हैं सीकर। सीकर से निकला हुआ जल। उस आनंद सिंधु, यदि श्री राम आनंद समुद्र है तो हम जिसमें अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हैं, वो सुख उस सीख से निकला हुआ सीकर है। थोड़ा सा एक बिंदु, सीकर ते त्रैलोक सुपासी करते, और उसी में गदगद है, हमको सब कुछ मिल गया। आप सोचो समुद्र कितना विशाल, और उसमें से एक उस सिंधु का बिंदु भी नहीं कह सकते जिसको, उसी में हम पूरे जीवन गदगद हैं। अब कदाचित वो खुद मिल जाए तो उसका नाम क्या रखा? अखिल लोक। हमको क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। सो सुख धाम, सो सुख धाम राम जस नामा, सो सुख धाम राम असी नामा, अखिल लोक यक विश्राम, अखिल लोक गायक विश्राम।
विश्राम। ये बात मुझे बतानी नहीं थी, बताना इसलिए पड़ा भाई, किसी चीज की भूमिका अगर सुदृढ़ हो जाए, उपक्रम अगर ठीक हो जाए, तो उपसंहार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। उपक्रम को पहले पकड़ो, ये उपक्रम है जो मैं बता रहा हूं। तो ऐसे श्री राम जो सुखधाम है, अयोध्या की विपरीत परिस्थितियों को देखते देखते सपरिवार उलझ गए थे, और उलझन भी ऐसी, अयोध्या से निकले तो निकलने के पूर्व महारानी कौशल्या कहती है, बेटा रुक जाओ, न जाओ, तुम्हारे जाने के बाद यहां कुछ अवशेष नहीं रहेगा। महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ तो यहां तक बोल गए, यदि श्री राम नहीं तो प्राण का काम क्या। अयोध्या की प्रजा का जहां तक प्रश्न है, वो तो पीछा ही कर ली, और पीछा करते करते कौन सी नदी है अपनी, तमसा, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुना। तमसा तट तक पहुंचे, और श्री राम ने देवताओं से विनम्र निवेदन किया, और निवेदन ये किया कि हे देवताओं, देवी निद्रा को आदेश दो, ये अयोध्यावासी हमें जाने नहीं दे रहे हैं, अपने प्रेम में हमको बांध रखे हैं, इनको यहीं सुला दो। लोग शोक श्रम बस गए सोई, लोग शोक बस गए सोई, लोग शोक श्रम बस गए सोई, लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति गोई, कछुक देव मायावती गोई। प्रिय श्रोताओं, देवताओं से आग्रह करके अयोध्यावासियों को सुला दिया रघुनंदन ने, और जब गहरी नींद में सब आ गए, तब श्री राम जी उठे, लक्ष्मण और जानकी से बोले कि महाअमात्य को बुलाओ, अर्थात सुमंत को। सुमंत से निवेदन किया, हे महाअमात्य, बेगी ना बेगी, हे महामंत्री जी, रथ हाकहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जल्दी करिए, लोग सब सो रहे हैं बेचारे, और दुखित मन से श्री राघव ने यहां से भी प्रस्थान किया, गोमती पार किया, सही पार किया, गंगा के तट पर केवट मिला, आग्रह करके अन्य विनय करके उससे भी श्रृंगबेरपुर में भगवान श्री राम
नैया के माध्यम से गंगा पार किए। लेकिन जैसे प्रयाग पहुंचे, इस पावन भूमि में जैसे आए, आते ही गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? असती रथपति दीख सुहावा असती रथपति दीख सुहावा असती रथपति दीख सुहावा असती रथपति दीख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। मतलब समझ में कुछ आया कि नहीं? जो सारे संसार को सुख देने वाले हैं, यदि संसार के किसी कोने में वो स्वयं सुखी होना चाहते हैं तो उसके लिए ये तीर्थराज प्रयाग की पावन ये पावन भूमि है। तो इसको इस लायक बनाया कौन? इस भूमि को इस लायक कौन बनाया? तो गोस्वामी जी कहते हैं, अब यहां से मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूं प्रयागराज की। अब रघुपति पद पंकरु धरि पाई प्रसाद करऊ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। दो संतों की चर्चा करने चल रहा हूं। प्रयाग पीठाधीश्वर का नाम क्या है जानते हैं? भरद्वाज मुनि। बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अच्छा ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात है। यहां रह करके वो महात्मा भक्ति किसकी करते हैं? तीनई राम पद अति अनुरागा तीनई राम पद अति अनुरागा। और याद रखना, एक शर्त है, राम से मिलना चाहते हो तो मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा मिले ही न रघुपति। जरा शब्दों पर ध्यान दें। तुलसीदास जी महाराज का शब्द संयोजन जरा सुनो। श्री राम दर्शन किसका कर रहे हैं? असती रथपति। शब्द संयोजन जरा समझिए। असती रथपति दीघ सुहावा। ओ कौन है? कौन है? तीर्थपति है। और जिसके चरणों में इनका प्रेम है वो कौन है? और रघुपति है। रघु माने होता है जीव। रघु मीन्स जीव। वो जीवों के मालिक हैं और ये तीर्थों के मालिक हैं। जब जीव और तीर्थों, जीवों के मालिक और तीर्थों का मालिक एक सूत्र में बच के चलता है तो संसार को सुखी करके छोड़ता है। अभी सानिध्य जी बड़ा सुंदर कैलकुलेशन कर रहे थे।
प्रतिवर्ष यहाँ पर 1 महीने का माघ का महीना आता है। आगे यहाँ पर चर्चा भी आएगी। जब मकर का सूर्य होता है जिस दिन से, यानी 14 जनवरी, तो यहाँ का मेला प्रारंभ हो जाता है प्रतिवर्ष। प्रतिसंवत अति हो नंदा। और हर 6 साल के बाद, हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ आ जाता है, जो आप लोग 2099 में यहाँ आए थे। 99 अच्छा हो सकता है। हाँ, आप लोग 2019 19 तो इसको मैं कर रहा हूँ यार। हम सोच रहे हैं हम गलत नहीं है, हम ठीक थे। हाँ, 19 में ही जनवरी में तो आए थे आप। ओ अर्ध कुंभ था। हर 12 वर्ष पर कुंभ आता है, और इस 12 को आप मल्टीप्लाई करिए, जोड़ते चलिए 12 बार, तब महाकुंभ आता है। 144 ईयर्स को जोड़ डालिए आप। मल्टीप्लाई करिए आप। अब उतने दिन तो हम लोगों को रहना है नहीं। अब अपने जो हमारे समाज वाले यहाँ बैठे हैं, ये सब ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल के खेल में खेल रहे हैं। 10-20-25 साल भी मिल जाए जिसको समझे बड़ा भाग्यवान है। और आप फिजी वालों से अधिक कौन जानता है इस बात को कि फिजी में आप देख रहे हैं, वहां माने सरकार के द्वारा निश्चित की गई उम्र की भैया एज क्या है, वो फिजी वाले बैठे हैं। गवर्नमेंट क्या बताइए कितनी उम्र होती वहां? हाँ, अरे जोर से बोलो भैया, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। अगल बगल सब बोल रहे हैं 60, 50, 60 ने बताओ। अब बताओ। और यहाँ पर जितने बैठे हैं लगभग सब 55 क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब है रमेश के शब्दों में वो क्या उसूल रहे हैं आप? इसके बाद जो उम्र मिलती है क्या मिलती है? बोनस। बोनस वाली उम्र में हम लोग चल रहे हैं। तो ये बोनस कितना है, किसके पास है, ये तो भगवान जाने। मैंने 144 ईयर्स जाना नहीं। तो सचमुच जो लोग यहाँ इस बार आ गए हैं वो बड़े भाग्यवान लोग हैं। अब यहां पर जब आप आ ही गए हो, एक नियम बनाना, 5 बजे रोज कथा खत्म हो जाएगी। धड़ाधड़ आप लोग प्रयास करिए, एक दिन संगम हो लीजिए। जिस दिन संगम जाइए, थोड़ा लेट हो जाए बेशक कोई बात नहीं। वहीं पर दुनिया में ये पेड़ कहीं नहीं है, केवल इसी जगह पर, इसी धरती पर है। उसका नाम क्या है जानते हैं? अक्षय वट, जिसको गोस्वामी जी बार बार उद्धृत किए हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्म। जब ये समूची पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं संसार में शेष बचेगा, तो ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करेगी। महाप्रलय में भी इस वृक्ष का विनाश नहीं है, इसी में एक गौ के रूप में बांधी जाएगी। ये पेड़ जो है हमारे आजा 19 नहीं 18 की बात कर रहा हूं, पर आजा वो आकर के यहां दर्शन करते थे उस पेड़ का, और आज हम लोग भी करते हैं। वहां से जब थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो वहां जाके करना क्या होगा? परसिया क्षय बाट, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, परसिया क्षय बाट हरसित गाता, परसिया क्षय बाट
जब आपको फुर्सत मिले तो दारागंज आ जाइएगा। इस दारागंज में पूजा ही माधव पद जल जाता, पूजा ही माधव पद जल जाता। और यहाँ से जब फुर्सत मिले तो नागवासुकी भगवान का दर्शन करना, फिर ऐसे धीरे से ऐसे निकल जाना ऊपर तक। कहा ओ भारद्वाज मुनि बसई प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसई प्रयाग। तिन्हि राम पद अति अनुराग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। भारद्वाज आश्रम जाइएगा, यहीं पर है। वहां जाकर के क्या करना, दर्शन करना। अगली कथा कल सुनाऊंगा क्योंकि 5 बज गया और आप लोग जानते हो मैं समय से अधिक सताने में विश्वास नहीं रखता। समय पूर्ण हुआ यही। भरद्वाज के ऋषि के आश्रम में आज हम पहुंचे हैं, भाव जगत में। प्रत्यक्ष तो आप लोग जाएंगे और कल वहां की चर्चा मैं करूंगा। तो कहने का भाव मेरे आज की कथा का कुल यह था कि जो संसार को सुख देने वाले श्री राम जी हैं, वह स्वयं सुखी होना चाहते हैं तो तीर्थराज प्रयाग तक विवश होकर उन्हें पहुंचना पड़ता है। और आप लोग सहज भाव से आए हैं। अब 2 बार भगवान का मंगलमय नाम, इसके बाद भगवान की पवित्र आरती आप सभी लोग करेंगे, जितने लोग हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राजा राम 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 राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम पंडित जी कहाँ गए भाई? आरती कराने वाले पंडित जी। आचार्य विनीत जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो। आचार्य विनीत जी, तो कृपया मंच पे आए। राजा राम 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 देखो एक पंडित और आ जाए मंच पे, एक पंडित जी और आए मंच पे। जय हो बोले गंगा मैया
मुकुट तेरे शीशे पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलिहारी जाऊं। श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले बाबे बिहारी लाल की हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। श्री चरणों में शीश नवाऊं। श्री चरणों में शीश नवाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। जीवन जीवन साथी प्यारे नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ओ हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। जीवन सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हो। श्री चरणों के मैं दर्शन पाओ। श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले बाबे बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।
आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती रे हनुमान की दुष्ट बना की आरती रे हनुमान की दुष्ट बना की आरती रे हनुमान लला दुष्ट दल रघुनाथ कलाकी जाके बले से गिरिवर पे रोके दोषी जाके निकट न थाके अंजनी बोलवा बलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई आरती की दे हनुमान लला रघुनाथ कलाकी आरती की दे हनुमान लला की दुष्ट दल रघुनाथ कला की देवी रान अपराध कथाए लंका जार दिया सुधलाए देवी रान अपराध कथाए लंका जा सुधलाए बैठी पकाल तोरी कमनारे अहि रावण की भुजा उठारे बैठी पकाल तोरी चमकारे अहि रावण की भुजा उठारे बाएं भुजा सुल्तान मारे दाहिनी भुजा सप्त चमकारे बाएं भुजा सुल्तान मारे दाहिनी भुजा सप्त चमकारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दल रघुनाथ कलाकी लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आनी सजीवन प्राण
रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई शंकर ध्वंस किए रघुराई तुलसीदास आरती कीजे हनुमान लला के घोष दल रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला की घोष दल रघुनाथ कला की हरे रामा देखो रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ जय राधा राधा श्री राधा राधा 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय श्याम श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा 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 जय श्याम श्यामा श्री श्यामा श्यामा जय श्याम श्यामा श्यामा जय हरे
बोले वृंदावन